आइडिया सर। तो हमने स्ट्रिंग किया था लास्ट टाइम, आज हम करेंगे एरे। ठीक है ना? पढ़ा था वो थोड़ा बहुत? नहीं। नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं मानता हूँ कि मैं ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जैसा ही बिल्कुल क्लोन बने एकदम A to Z। जी स्पीड सर। में भी फास्ट, टाइपिंग हुई थोड़ी सुधरी। हाँ सर। देखो लिखने का बहुत बेनिफिट होता है, आपको सही बताऊं। मजाक में बहुत करता हूँ, लेकिन कुछ चीज ऐसी बोलता हूँ वो सीरियस होती है काफी ज्यादा। देखो अब क्या है कि अगर आपको एक नंबर रखना है तो आप ऐसे रखोगे, दूसरा नंबर रखना है तो आप ऐसे रखोगे, ठीक है ना? यस सर। तीसरा नंबर है तो आप ऐसे रखोगे। जी फिर सर। आप इनको तीनों को अलग अलग डिस्प्ले कर सकते हो, सही बात। यस सर। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपको एक ही चीज ऐसी बनानी जिसमें तीनों चीजें हो। तो आपने कहा सर डाल दो, क्या दिक्कत है, 100 भी आ गया, 200 भी आ गया, 300 भी आ गया। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं डालते, यस सर। कोमा करके डालते हैं और इसको एक बक्से में बंद कर दो, ठीक है? जी सर। हो गया। अब इसका नाम रख दो ए। नाम तो चलो देखो कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब दिक्कत ये है कि हम यहाँ पे अगर एक्स होता तो एक्स वाई जेड दिखाते, अब ए है तो क्या दिखाए, ठीक है ना? यस तो सर। ये बॉक्स में है, बॉक्स में इनका लोकेशन होता है, इसका लोकेशन होता है 0, इसमें होता है 1, इसमें होता है 2, ठीक है ना? यस तो सर। बॉक्स में 0 1 लिखो, 2 लिखो और डन, काम हो गया। और पूरा एरे देखना है तो वो भी देख लो, ठीक है ना? जी सर। कंसोल खोला, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके, जब तक खुलता तब तक पानी पी लेता हूँ मैं भी। जी सर। आगे ना, यस सर। ऊपर क्या दिखा रहा है, एरे है। नीचे क्या दिखा रहा है, 3 अलग अलग चीजें। तो एक नाम में 3 चीजें स्टोर होगी, करने का तो हम 10 भी कर सकते हैं, ठीक है ना? जी सर। स्क्रिप्ट में आए, अब हमने एक और एरे बनाया जिसमें हमने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 आइटम हो गए। तो इसको हम बोलते हैं आइटम, ठीक है? यस सर। एरे का एक एक आइटम जो कॉमा से सेपरेटेड हो। अब आप सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक एरे है, ठीक है ना? यस इस सर। एरे में मान लो कुछ भी नहीं है, आप प्रिंट करोगे तो खाली एरे आएगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जी सर। है ना? अब यस आपको सर। क्या करना है, इस एरे में एक चीज घुसानी है। तो आप क्या करोगे, एरे डॉट पुश करोगे, आपने ए डाल दिया, फिर आपने बी डाल दिया, फिर आपने सी डाल दिया। तो पहले ए गया, ए के बाद बी गया, फिर ए और बी के बाद सी गया, ठीक है ना? यस सर। खोल के देखो, आया ना ए बी सी। तो आपने बोला सर पहले तो ये खाली दिखा रहा था, अब ये भरा हुआ कैसे आ गया? इतना बड़ा बड़ा ये आई आइकन है, ये भी तो देखो ना, यस सर। आई लिखा हो ना। क्या बोल रहा है, दिस वैल्यू इज इवैल्यूएटेड अपॉन फर्स्ट एक्सपेंडिंग, इट मे हैव चेंज सिंस देन। मतलब कह रहा है कि भाई पहले तो वैल्यू खाली थी, लेकिन अभी आपने खोला है तो मेमोरी में वैल्यू अभी चेंज हो चुकी है। यस तो सर। वहीं से पढ़ के अभी बता रहा हूँ, उस टाइम पे जब प्रिंट किया था तब तो वैल्यू खाली पड़ी थी आपकी। तो आपने कहा सर इतनी टेंशन का है, वो बाद में एक बार प्रिंट कर दो, पहले खाली आ जाएगा। यहाँ तक तो एरे खाली है, अब ए यस बी सर। सी डाला है तभी जाके आया। आपको पूरा स्टेप देखना है तो हर स्टेप पे कंसोल डॉट लॉग लगा दो, आपको ये बता देगा क्या था पहले। पहले खाली था, फिर ए आया, फिर ए के बाद बी आया, फिर ए बी के बाद सी आया। क्लियर है? यस सर। आपने बोला सर ये तो लास्ट में ऐड कर रहा है, स्टार्टिंग में कैसे ऐड करते हैं? स्टार्टिंग के लिए अनशिफ्ट होता है, ठीक है ना? जी सर। अनशिफ्ट में पहले तो क्या था, ए बी सी आया था, ठीक है ना? यस लास्ट में सर। ए बी सी, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ सी बी ए आ जाएगा। तो मतलब पहले तो ए ही गया, ए से पहले फिर बी गया, यस सर। ठीक है? बी और ए से पहले फिर सी गया। तो स्टार्टिंग में इंसर्ट कौन करता है, अनशिफ्ट। लास्ट में कौन ऐड करता है, पुश। ऐड करता है, डिलीट कैसे? डिलीट भी तो दिक्कत है। यस सर। तो डिलीट में हमने बोला ए है, बी है, सी है और एक डी भी है, ठीक है? तो एरे को हमने किया पॉप, डी गया, बी गया, सी गया, बी गया, बचा ए। आपने कहा सर कैसे बचा? प्रिंट करो, इसीलिए तो प्रिंट लगा रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। तो डी, फिर सी, फिर बी, फिर बचा ए। क्लियर? यस सर। आपने सर स्टार्टिंग से डिलीट करना है, ए नहीं बचाना है, हमें डी बचाना है। इसका मतलब स्टार्टिंग से डिलीट करना पड़ेगा, पहले ए डिलीट हो, फिर बी डिलीट हो, फिर सी डिलीट हो।
और डिलीट होने के बाद तो एरिया तो चेंज हो ही रहा है, तो डिलीट स्टार्टिंग से करना हो तो शिफ्ट होता है। आपने सर बीच में से करना हो, अरे रुको तो सही, अभी एकदम से करने तो दो पहले प्रोग्राम। ए गया, बी गया, सी गया, बचा डी, ठीक है। और पहले वाले में क्या था, ए बचा था, फिर पहले डी गया, फिर सी गया, डी गया, फिर बी गया, सी गया, फिर बी बचा, जो भी मतलब लास्ट में ए बचा। हाँ यहाँ सर। पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी बच रहा है, यस सर। तो स्टार्टिंग से ही डिलीट कर रहा है। जी सर। ठीक। आपने बोला सर किसी पर्टिकुलर जगह पे डिलीट करना हो तो दिक्कत होगी। मैंने कहा दिक्कत को तो देखेंगे ना, अभी पहले बनाए तो सही, कुछ तो बनाए। जी सर। 6 में आए, 6 में हमने क्या बोला, 6 में हमने बोला कि डिलीट करना है, किसको करना है, आपने बताओ किसको डिलीट करना है। डी को से हैं? डिलीट, डी को डिलीट करना है। डी की लोकेशन बताओ, ये 0 पे है तो डी की लोकेशन क्या हुई, 3। 3 होगी लोकेशन। कितने आइटम डिलीट करने हैं, एक ही करना है, यस सर। इंडेक्स और नंबर ऑफ आइटम टू डिलीट। यस सर। बोले सर नहीं देंगे तो, नहीं देंगे तो अगला एग्जांपल है ना, एक में थोड़ी ना करवा दूंगा सारे। हो गया डिलीट, यस सर। ठीक है। अब 7 में आए, अब आपने बोला सर डी ई एफ तीनों डिलीट करने हैं, मैंने कहा 3 लिख दो। बोला सर 3 मत लिखो, इसमें कंफ्यूजन होगी, 2 लिख देते हैं चलो। तो इसका मतलब क्या है, जो डी है उसको पकड़ के साथ में 2 एलिमेंट डिलीट कर दे रहे हैं, डी ई खत्म हो जाएगा। यस सर। ठीक है, जी सर। ना डी और ई खत्म, ठीक है। आपने बोला सर लास्ट से डिलीट करना और नहीं पता हो कितने आइटम है, तो मैंने देखो स्टार्टिंग से करना है तो 0, 1 रहेगा। यस सर। पहला आइटम हमेशा, डिलीट होने के बाद तो आइटम भी तो डिलीट होंगे ना। यस सर। तो ये हमने एक तरीके से, अरे रुक जाओ भाई, हुआ ना डिलीट, स्टार्टिंग से ए गया, बी गया, सी गया, डी गया, फिर बचा ई और ई एफ। यस सर। एक बार और कर दो तो एफ बच जाएगा, क्लियर। यस तो सर। पहला आइटम तो 0 पे ही होता है, तो ये हमने क्या बना दिया, शिफ्ट बना दिया। अब लास्ट से डिलीट करना है तो लास्ट को हम बोलते हैं -1, ठीक है। जी सर। याद है ना स्लाइड, हाँ सर। हाँ बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। तो 9 में आए हम, दिमाग काफी अच्छा है वैसे आपका। एफ में आए, ई डी सी बी खत्म हुआ, ए बचा, तो दिक्कत। नहीं सर। आपने बोला सर कहीं पर्टिकुलर पोजीशन पे तो हमने कर लिया, पर आपने ये नहीं बताया कि अगर इस एरे के अंदर हम मान लो लिख देते हैं, क्या था 3 था ना डी का, यस सर। उसके बाद अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो उसके बाद जितना भी है सब खत्म हो जाएगा। 3 पे डी था ना, यस सर। डी और डी के बाद सब कुछ खत्म, टेंशन ही नहीं। बोला सर हाँ ये हुआ बढ़िया प्रोग्राम। तो एक बार डायरेक्टली आप ये 3 नहीं लगा सकते, आपको सारे लगाने पड़ेंगे, 0 भी -1 वाले भी, ताकि पता लगे कि ये काम कैसे कर रहा है। क्या आप बोलो हाँ सर स्प्लाइस तो है ही, एक ही प्रोग्राम में चल जाएगा पता, नहीं, सारे प्रोग्राम ट्राई करो। जी सर। अब इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा, भाई एरे का कोई ऐसा फंक्शन बताओ जो ऐड का भी काम करता हो, डिलीट का भी काम करता हो। आपने कहा सर ऐड के लिए तो पुश होता है, अनशिफ्ट होता है, अब स्टार्टिंग से है बाद में है वो तो हमें नहीं पता। डिलीट के लिए पॉप होता है, शिफ्ट होता है, स्टार्टिंग से हो या बाद से हो पता नहीं कहाँ से, और वो डिलीट करता है, पुश जो है सिर्फ ऐड करता है। पुश और अनशिफ्ट ऐड करते हैं लास्ट से और पहले से, पॉप और शिफ्ट जो है डिलीट करते हैं लास्ट से और पहले से, स्प्लाइस कहीं से भी करता है। तो इसमें स्प्लाइस ही आंसर है आपका। तो स्प्लाइस जो आपका आंसर है उसमें ऐड कैसे करते हैं, ऐड तो हमने अभी तक किया नहीं, यस सर। क्लियर है। जी सर। एरे डॉट, तो बोल रहा है कि कहाँ पे ऐड करना है, आपने कहा सर ये काम कर दो, ये जो डी का इंडेक्स क्या था, 3 था, यस सर। 4 इंडेक्स ये हुआ, 5 ये इंडेक्स हुआ, यस सर। आपने कहा सर 6 इंडेक्स पे, अब डिलीट तो करने से रहा ये, फिर 6 पे कुछ है नहीं, ठीक है ना। जी सर। इस पे मैंने विजय ऐड कर दिया। जी सर। मैंने बोला नंबर ऑफ आइटम मेरे को डिलीट नहीं करने, 0 लिखा मैंने, कोई आइटम डिलीट नहीं करना। तब देखो ये 11 में आपका विजय भी आ गया एफ के बाद। क्या कह रहे हो सर, एफ के बाद जी आता है, अरे जी आता है वो तो कोई बात ना, विजय में भी तो जी आ ही जाएगा ना। क्या कह रहे हो सर कि विजय के बाद जी लगाओ, रिस्पेक्टेड बंदे हम, चलो कोई नहीं वो तो लगा देंगे, टेंशन, ठीक है। जी सर। आपने बोला सर एक ही ऐड कर सकते हैं, मैंने कहा सारे भाइयों को ऐड करो। तीसरे भाई का नाम क्या है, अजय। हैं? अजय।
अजय। अजय अल्फाबेटिकली पहले नंबर पे आता है, चलो सॉर्टिंग भी देख लेंगे। आगे सारे भाई, यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ये स्प्लाइस है जो डिलीट का भी काम करता है, ऐड का भी काम करता है, अगर कोई पूछे तो, और गारंटेड पूछेगा। ठीक है। यस सर। विच एरे फंक्शन डिलीट एंड ऐड बोथ, तो स्प्लाइस इज द आंसर। बोला जी सर सर। अंग्रेजी बोल रहे आप, तो कोई नहीं, देखते हैं। अब यहाँ पे आए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमने बना दिया। अब आपने बोला सर ये क्यों लिखा आपने, अभी तो बनाया था आपने। मैंने देखो ये इसलिए लिखा है कि मान लो इसमें आइटम है 1000, तो आप एक एक में थोड़ी ना लिखोगे कि भाई A0 को दिखाओ, ठीक है, A1 को दिखाओ, A2 को, दूसरे 1000 दिखाओ, वैसे तो यस सर। 999 आएगा, जी सर। क्योंकि 10 आइटम है तो 0 से 9, 1000 है तो 0 से 999, पर इतने सारे थोड़ी ना लिख पाएंगे हम। जी सर। सही बात। तो उसके लिए होता है एक फोर बोलता है कि भाई मुझे ये बताओ स्टार्ट कहाँ से करना है। मैंने बोला 0 से स्टार्ट करना है। बोला कहाँ तक चलूँ, मैंने कहा एरे की लेंथ तक। एरे की लेंथ कितनी है, 8 है, यस सर। टोटल 8 आइटम है। तो जी बोला कि 0 से 8 से कम तक तो मैं चलूंगा, पर क्या 0 कभी भी 8 तक पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा, तो हमने आई प्लस प्लस लगा दिया। तो ये फर्स्ट टाइम चलेगा, ठीक है, यहाँ तक चलेगा, और ये जो 0 है उसको 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा। इसका भी बताता हूँ मैं क्या सिस्टम है। तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने आई लिखा है, ठीक है। तो यस आई सर। की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 8 आइटम है तो 0 से 7 आना चाहिए, और अगर A0 1 2 3 से आइटम आता है तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 से 7, तो यस ए सर। आई भी तो लगा सकता हूँ। तो देखो नंबर और दोनों चीजें आ गई अपनी, एक लाइन में पता नहीं कितनी लाइनों का काम कर दिया इसने। क्लियर है? जी सर। अगर सर बहुत मुश्किल है तो क्या बना गया, हाँ सर। 30। नहीं टेंशन मत लो, टेंशन वाला काम ही नहीं देना आपको। एक फोर और होता है, ये बोलता है लेट आइटम ऑफ ए, ठीक है। यस तो सर। लेट तो पता है अपने को, ए भी अपने को पता है कि अरे है। ऑफ जो है रिजर्व्ड कीवर्ड है, ये ऑफ ही लिखना है। जी इस सर। नाम को चाहे आप कुछ भी लिखो, मतलब इसका आइटम होगा। और आइटम मतलब क्या है अरे में, ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ फिर जी फिर एच, यही तो हुए ना आइटम एरे के। यस सर। तो ये भी लगा के चला सकते हैं, ये ECMA का नया फॉर ऑफ लूप बोलते हैं इसे। आगे हाँ सर। अब ऑफ से आइटम आ गया, लेकिन पुराने वाले लूप में क्या था, उसमें नंबर भी आ रहा था 0 1 2 3। तो नंबर कैसे लेके आए, नंबर के लिए होता है इन। तो इन जो आपको देता है वो इंडेक्स देता है। अब नाम तो चाहे आप आई लिख दो 1 2 3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी सर। मीनिंग उसका आइटम होगा। इन लगाने की वजह से, ऑफ लगाने से आइटम, इन लगाने से इंडेक्स। इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है, 0 to 7। अब 0 to 7 आ गया है तो आइटम भी आई, तो आइटम भी तो आई जाएंगे, आइटम भी आई जाएंगे उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी सर। तो अभी हमने बोला कि ये एरे ऑफ इंडेक्स है। तो देखते हैं 14 में आ गया ना ABCD यस FG, सर। आ गया। समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ सर। अगर सर कुछ नहीं समझ में आया 10 बार लिखना पड़ेगा तब दिमाग में बैठेगा क्या बोल गया आप। तो आइटम का मतलब है ABCDEFGH, इंडेक्स का मतलब क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7। सही बात है। जी सर। एरे के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर ईच होता है। तो फॉर ईच बोलता है कि क्या करना है, तो फॉर ईच बोलता है कि मैं एक फंक्शन हूँ, तो फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें होते हैं 3 पैरामीटर, आइटम इंडेक्स एरे। तो यस पहले सर। एक काम कर लेते हैं, आइटम को डिस्प्ले करते हैं। तो आइटम का मतलब क्या होना चाहिए, सही बात है, यस सर। ABC से लेके एच। एक यस सर। लाइन है, लेकिन फोर का हमें पता है कि फोर लिखता है एक लाइन है, लेकिन चलाता कई बार है। तो ये क्या कहता है, एरे का फॉर ईच फंक्शन, कि जो भी आप इसमें लिखोगे वो हर आइटम के लिए चलेगा। तो हर आइटम मतलब आपने बोला सर ABCDEFGH वो 7 बार दिखाएगा, नहीं। फर्स्ट टाइम पे आइटम होगा A, सेकेंड टाइम पे आइटम होगा B। तो आपने बोला सर ये फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम का मतलब क्या है, वो फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम ये फॉर ईच कर रहा है। चलो देखते हैं एक बार, ABCDEFGH। यस सर। आपने बोला नहीं सर इंडेक्स, और इंडेक्स का मतलब क्या है, तो इंडेक्स का मतलब तो हमें पता है कि 0 1 2 3 अप टू 7 है। यस सर। आया ABCD भी आ गया और 0 to 7 भी आ गया।
आपने ऐसा नहीं एरे भी दिखाओ, ऐसे कैसे बात बनेगी, तो एरे भी लिख दिया हमने। एरे में क्या है, एरे तो पूरा पूरा एरे है, ठीक है ना। यस सर। अब एक बात बताओ, ये कर क्या दिया हमने, कलाकारी कर दी तो भयंकर। तो आपने बोला सर ये आइटम इंडेक्स है ना थोड़ा गड़बड़ काम। मैंने कहा एक्स ले लो, आई ले लो और ए ले लो। ए तो खैर हमारा प्री डिफाइंड है, अभी दो चीजें हैं तो दो लो। तो एक्स और आई दोनों दिखा दिए मैंने। तो अब चाहे उसका नाम चाहे कुछ भी लिखो, इसमें तीन पैरामीटर थे, तीन में पहले का मतलब था आइटम, दूसरे का मतलब था इंडेक्स, तीसरे का मतलब था एरे। एरे। यस सर। तो एक्स मतलब आइटम है, क्लियर, यस और सर। आई इज इंडेक्स। चाहे नाम आप कुछ भी लिखो, सिर्फ समझने के लिए मैंने ये चीज बताई है कि नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। ये सारी चीज प्री डिफाइंड है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, याद कैसे करेंगे। जी ये सर। भी लिखना ही पड़ेगा, ये भी लिखना ही पड़ेगा, ये लिखना ही पड़ता है, तो याद क्या करेगा बंदा। नाम चेंज करके याद होगा और कैसे याद होगा, क्लियर है। यस सर। अब इसमें ये बोलता है कि अगर आपको एक पैरामीटर देना ना, मतलब इस फंक्शन में आपको सिर्फ एक्स की जरूरत है, मान लो आपको इंडेक्स की जरूरत नहीं है, तो आई तो अब आपको मिलेगा नहीं, वो तो एरर होगा कि यहाँ पे अब सिर्फ एक्स है, एक ही पैरामीटर है, ठीक है ना। तो अब सिर्फ आइटम अवेलेबल है, देख रहे हो, जी सर। ABCD है। एक लाइन लिखने से ना कई सारे काम हो रहे हैं। जी सर। तो ये जो x आपने लिखा है इससे आ गया, लेकिन ये क्या बोलता है कि अगर मान लो आपके पास सिर्फ एक पैरामीटर है ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जी सर। अब ये चीज बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में कुछ पास हो रहा है, और जो पास हो रहा है उसका कुछ भी नाम हो सकता है। तो जहां पे भी इक्वल टू ग्रेटर देन दिखे, इसका मतलब ये काम रिटर्न कर रहा है, और ये एक फंक्शन के अंदर कुछ पास किया गया है जिसका कोई भी नाम हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस फंक्शन के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू होगी। फॉर ईच में अगर है तो वो आइटम, यस सर। क्लियर है, जी सर। तो भी चल रहा है। तो आपने बोला सर लेकिन ये आप इतना सब बता क्यों रहे हो, कि इसका यूज तो कुछ नहीं है, प्रिंट तो हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। ये फालतू में 10-10 लाइन आप बना रहे हो, आपकी तो स्पीड है, यहाँ तो पता भी नहीं कब टाइप होएगा, शाम हो जाएगी, पता लगेगा स्क्रिप्ट आएगी कंप्लीट हुआ है। नहीं नहीं, कंसोल डॉट लॉग में आप ये देखो कि इस एरे के कई सारे फंक्शन होते हैं। तो वो फंक्शन मैं थोड़े सिंपल तरीके से करवाऊंगा, कि पहले ही ऑलरेडी काफी दिक्कत है 10। तो ये मैंने लिया, इसमें एरे के कई सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे एरे का पहला फंक्शन है एवरी, दूसरा फंक्शन है सम, तीसरा फंक्शन है फिल्टर, अगला फंक्शन है मैप, ठीक है। जी सर। इन सब फंक्शन में मैंने बोला कि जो आइटम है, क्या क्या हर एक आइटम एरे का 8 से बड़ा है, नहीं। क्या कुछ आइटम 8 से बड़े हैं, बिल्कुल। यस सर। कौन से आइटम 8 से बड़े हैं, 9 ठीक 10। है, यस सर। एरे देगा, और ये क्या करेगा, मैप करेगा इसको एक एक आइटम को जाके चेंज। तो या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है, जो भी है, या तो है या तो नहीं है। तो हर आइटम ट्रू फॉल्स होगा। तो 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 पे ट्रू है, 10 पे ट्रू, ठीक है। ये यस सर। लिखने की वजह से आंसर नहीं आएगा। तो हमें पता है ना कि कमेंट है, ये यस कमेंट सर, में वो तो चाहे कुछ कमेंट भी है। लिख दो, आया ना बिल्कुल सही। यस सर। आपने बोला सर ये क्या है, मतलब तो समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, क्या कर गए आप। चलो 19 में देख। अब हमने बोला कि हम एक ले रहे हैं वर्ड एरे में, हमने लिया HTML CSS जावा, अरे रुक जा भाई, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, रिएक्ट, ठीक है, नोड यस सर। जेएस, ठीक है, रिडक्स, फ्रंट एंड, सब ले लिया। अब हर एक आइटम नंबर तो नहीं है जिसको ग्रेटर देन लेस देन आप चेक कर सको। अब तो यस हर सर। एक आइटम स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के कितने फंक्शन है, स्टार्ट्स विद होता है, और एंड्स विद होता है, और यस सर। इंक्लूड्स भी होता है, इंडेक्स ऑफ भी होता है, ट्रिम भी होता है, स्प्लिट भी होता है, जो आपने दिखाए थे। यस सर। तो हम क्या करेंगे, हम ये कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो हमने बोला एरे का क्या एवरी आइटम, क्या एरे का हर एक आइटम इंक्लूड करता है एस,
तो स्ट्रिंग का ही तो फंक्शन है ना इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब कहीं पे भी सर्च करेगा यस सर। कि हर एक आइटम में क्या एस आ रहा है, नहीं आ रहा, HTML में नहीं आ रहा, क्या कुछ आइटम में आ रहा है एस, हाँ बिल्कुल CSS में आ रहा है, यस सर। जावास्क्रिप्ट में आ रहा है, यस ठीक सर। है, Node.js में आ रहा है। यस सर। तो कौन कौन से आइटम है जो भाई जिनमें आ रहा है, फिल्टर करो, तो CSS में आ रहा है, जावास्क्रिप्ट में आ रहा है, यस सर। ठीक है ना, और क्या है, Node.js में भी आ रहा है, और Redux फ्रंट एंड, बस इन 3 में आ रहा है। तो बोल रहा है कि भाई बताओ क्यों, मैप करो। तो सिर्फ पहले वाला आइटम फॉल्स हुआ, दूसरा ट्रू हुआ, तीसरा ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ, ट्रू तो हुआ Node.js, फॉल्स। फॉल्स हुआ, फॉल्स। हुआ। सही बात है। यस सर। तो पता है कि वो लिखने से नहीं आ रहा है, वो हमने लॉजिक लगा इसलिए आ रहा है। यस सर। क्लियर है, करेक्ट है। ठीक है सर। समझ में आया। हाँ सर। क्या सर अभी पता लग रहा है कि अरे चालू हुआ, समझ में नहीं आया अभी। पता है मेरे को थोड़ा मुश्किल काम है, क्या ही करें। तो अभी हमने क्या बोला, मैथ का याद है थोड़ा बहुत, राउंड फ्लोर सील थोड़ा बहुत, क्या सर? मैथ का राउंड ऑफ याद है थोड़ा बहुत। हाँ सर याद है। बहुत बढ़िया। मैंने बोला 99.1 है, 88.1 है, ठीक है, 9.1 है, 7.1 है, यस 2.1 है, 3.1 है। यस सर। मैंने बोला कि हर एक आइटम को मैप करे, चेंज करे, ठीक है, यस सर। हर आइटम का मैथ डॉट सील करे, ठीक है, हर यस एक सर। आइटम का राउंड ऑफ करे, हर एक का फ्लोर करे, हाँ ठीक है। सर। जी सर। तो सील में क्या करेगा, हर आइटम को ये चेंज, मैप का एक मतलब हर एक्स्ट्रा एक को बढ़ा देगा। चेंज करना। यस सर। हाँ बहुत सही, अरे जबरदस्त, मजे आ गए बिल्कुल कसम से। टॉफी देने का मन कर रहा है आपको, लेकिन क्या करें अभी रिमोट लोकेशन पे हैं, सर। टॉफी चॉकलेट कुछ नहीं जा सकती। जी पर सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम आए, हर आइटम पे हमने बोला कि उसको सील कर रहा है। राउंड ऑफ में तो देखो पॉइंट के बाद 6 7 रहेगा तो ही यस ये सर। राउंड ऑफ करेगा, एक कैरी रहेगा। फ्लोर में यस। तो चाहे 9 भी पड़ा हो, पॉइंट को भी बात सब कुछ खत्म कर देगा, मतलब ही नहीं बनता, जी सर। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें क्या है, कुछ चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको। एक अपना एरे है, इसमें क्या है, 1 3 5 7 2 4 8। अब ये बताओ ना, तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 का भी ले लो, चलो 5 6। अब ये किसी तरीके से ना तो 1 to 8 है, ठीक है ना, 8 to 1 है। sorting नहीं है ना इसमें, मतलब देखा जाए तो, सर। मतलब ऐसे आना चाहिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8। यस सर। लेकिन ये नंबर कैसे लिखे हुए हैं, नंबर आगे पीछे चिपका रखे हैं, ना तो जी। देख के समझ में आ रहा कहना क्या चाहता है बंदा, आगे ना ऐसे। जी सर। मैंने बोला इसको sorting करो। sorting करने से क्या हुआ मुझे तो नहीं पता लग रहा क्या हुआ sorting करने से। अच्छा, अरे अरेंज हो गया सर। बहुत बढ़िया, इसको sorting बोलते हैं। और जी रिवर्स करोगे तो क्या होगा, उसी का उल्टा कर देगा, 8 to 1। यस। यस सर। ये सिर्फ नंबर है इसलिए काम कर रहा है, तो हमने सर वर्ड भी लगा लो, कौन सी बड़ी बात है, ABCD लिख दो। चलो ABCD भी लिख देते हैं। हमने लिखा BAC, ठीक है, ZXY। ना तो किसी तरीके से सीधा है, ना किसी तरीके से उल्टा है, यस सर। ठीक है ना। वो सिंगल कोट लिखो, इन्वर्टेड कोमा लिखो, बात एक ही है, वो अभी फिलहाल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 22 में आया सही। जी सर। दूसरे और तीसरे में असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब सीधा, यस सर। क्रम वाइज जो बढ़ता हुआ चले, तो ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी। और एक होता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब समानांतर रूप से घटित क्रम में चले के, बोले इतनी हिंदी नहीं आती मेरे को, थोड़ी सी गड़बड़ है अपनी, यस सर। भाई बोलता रहता है इसमें थोड़ी बहुत दिमाग में। ठीक है चलो, 23 में आए। अब ये sorting का हुआ, लेकिन ये sorting इस पे चल जाएगी, लेकिन कोई कल को मुश्किल चीज आई तो दिक्कत पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। जी सर। अब क्या होता है इसके अंदर, इसमें एक और चीज होती है, जैसे अभी हमने फंक्शन की बात करी थी, ठीक है ना। तो फंक्शन जैसे मैंने बोला कि ABC है, तो एक फंक्शन ABC बनाया मैंने, और इसमें मैंने बोला console.log i, ठीक है। i की वैल्यू दे दी मैंने बाहर कि भाई i की वैल्यू है 1, ठीक है। जी सर। अब मैंने बोला सेट इंटरवल। सेट इंटरवल में मैंने बोला कि फंक्शन का नाम ABC है और इसको 1 सेकंड में चलाओ,
तो हर 1000 मिली सेकेंड में ये एबीसी फंक्शन को चलाएगा और रुकेगा नहीं। तो हमारे 23 1 सेकंड की बात हो रही ना। Yes, sir. आ रहा है ना नंबर 4। तो नंबर तो जब है ही एक तो कभी चेंज थोड़ी ना होगा, नंबर को चेंज भी तो करना पड़ेगा। Yes, sir. रेडी आई प्लस प्लस देखो चलो, हाँ सर। ठीक है ना। जी सर। अब मैंने बोला कि नहीं इतनी स्पीड में तो काम नहीं चल पाएगा, थोड़ा स्पीड तो फास्ट करनी बनती है। समझ में आ रहा है सब? हाँ सर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आपको ना इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें करवाऊंगा, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे वो कोई मुश्किल चीज भी हो ना बड़े आराम से हो जाएगी। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 40 50 50 50। अरे ये क्या रुक के नहीं दे रहा। हमने सर घड़ी बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 60 से ऊपर कूदते हो तो पता नहीं कहाँ रोटेट कर देगा, जी सर। दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ। तो आपने बोला सर 60 अगर आ जाए वैल्यू दोबारा जीरो कर दे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, हो सर। करें। करो सर। तो मैंने बोला इफ का मतलब अगर, चला के देखे एक बार। यस सर। 24 को चलाया हम, ध्यान से देखना 61 जा सकता है मैक्स टू मैक्स, आगे ना 61 0 1 2 3। यस सर। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। हाँ सर। 25 पे आया। अब इसमें क्या होता है कि ये चीज देखो मैं लिख भी सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं इसी को अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये भी एक तरीका होता है जिससे पेज में लिखते हैं। 25 पे अगर आप देखोगे ये चीज ये पेज में लिख रहा है, अभी देख रहे हो। हाँ सर। सर क्या लिख रहा है, बिल्कुल बेकार लिख रहा है बंदा एकदम। तो कोई बात होती है ढंग से लिखे। अरे ये कैसे भाग गया बाहर, चलो कोई नहीं देखते। 26 25 तक 26। आपने बोला सर इसमें टैग लिखो, आप मेरे को नहीं पता, बटन बनाओ। तो बटन कैसे बनाते हैं, बटन तो ऐसे बनाते हैं, ये ना क्लिक करके। जब हमने 26 चलाया तो बटनों की तो रेल लगा दी इसमें। अरे भाई साहब भयंकर ही काम कर दिया। आपने बोला सर ये क्लिक की जगह नंबर नहीं दिखा सकते क्या, वो जो 1 2 3 चल रहा था 60 जो भी है, चला सकते हैं बिल्कुल, पर इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे तो नहीं चलेगा। तो इस वर्ड के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया आई को, और आई के साथ ज्वाइन कर दिया इसको, कंकैटिनेट बोलते हैं इसे, याद है प्लस वाला और कोमा वाला। नहीं। नहीं याद होगा, फिर बताया होगा तब तो याद होगा ना। तो ये जो बटन स्ट्रिंग है बटन स्ट्रिंग है, इसके साथ आई आपने लिख दिया। और ये मतलब देखो सीधी सी बात है, अगर आप आई ऐसे लिखोगे तो जैसे बटन दिखा रहा है ऐसे आई भी दिखा देगा। अब क्लिक की जगह आई आ जाएगा। तो ये नंबर तो है नहीं, ये देखो सीधी सी बात है। जी सर। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो अब या तो एक काम कर दो, बैकटिक में लिख दो इसको, ठीक है ना। और जो भी चीज इसमें दिखानी है उसको डॉलर कर्ली ब्रेसेस में लिख दो, तो जो भी चीज उसमें लिखी होगी वो प्रोसेस हो जाएगी। अरे जबरदस्त, यस सर। हो गया ना। जी सर। आपने सर एक बार इनको रोटेट भी करवा दो, मजे आ जाएंगे। और रोटेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रोटेट कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट, कितना करना है 44 डिग्री। कर दो सर। चलो तो कर दो सर, आप ही कर रहे हो, मैं करूँ पूरा दिन लग जाए मेरे को। यस सर। लगेगा, बिल्कुल इज्जत से लगेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आपने कहा सर जितना नंबर है उतना ही रोटेट करो, तब लगेगा कुछ बढ़िया। सही बात है। यस सर। तो जितना नंबर है वो तो फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इसको मैंने आई लिख दिया, डॉलर कर्ली ब्रेसेस आई, क्योंकि बैकटिक में चलेगा ये। तो हम आए 28 में। अरे वाह, गिरता पड़ता चल रहा है ये भी। यस सर। अब 60 डिग्री से ज्यादा तो होगा नहीं, अब 60 डिग्री कितना होता है, उतना ही होता है। तो 0 हाँ। डिग्री तो उतना ही होता जी है। आपने सर। ऐसा डिग्री नहीं रुकनी चाहिए, डिग्री तो घूमती रहनी चाहिए। तो अब देखो आई को तो वापस 0 कर रहे हो आप, इसके लिए आपको किसी और बंदे की जरूरत है। तो आपने बोला सर ठीक है, एक जे और बना देते हैं, जे इक्वल टू 1 है, और जे को हमेशा प्लस प्लस करेगा ये, ठीक है। जी सर। और एक काम कर देते हैं, ये चीज ना थोड़ी गड़बड़ बैठ रही है, इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। स्ट्रिंग हमने यहाँ दे दी, थोड़ा सा ना ढंग से लिखने में थोड़ा मतलब बढ़िया लगेगा, इज्जत से समझ में भी आएगा क्या लिख रहे हैं। वहाँ लिखेंगे पता नहीं कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं, तो इससे बढ़िया अपना ढंग से लिखते हैं, ठीक है ना।
यस सर। तो थोड़ा देख के भी पता लग रहा है कि हाँ कुछ इज्जत से लिखा हुआ है बंदे ने, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये ना। जी सर। अब यहाँ स्पेसिंग मत करना कि यहाँ पता लगे यहाँ स्पेसिंग रखने, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपने बोला सर आई की जगह जे लगा दो, तो देख के पता लग रहा है। तो जे की वैल्यू कभी नहीं रोक रहा हूँ मैं आई की वैल्यू पे बोल रहा हूँ कि 0 से 60 होनी जी सर। चाहिए ना। अब ये देखो क्या नाम है इसका 29। आपने सर स्पीड बढ़ा दो थोड़ी, देखो घुमा घुमा के बिल्कुल, और बकायदा इज्जत से दिखा कि रोटेशन कहाँ हो रही है, देखो ना। यस सर। अब ये काम CSS से कर सकते हैं, लेकिन जो बना हुआ उसमें कर सकते हैं, बटन नहीं बना सकते CSS। जी ठीक है, सर। यस सर। आपने सर लगे हाथ मार्जिन भी लगा दो, तो लगाने के लिए तो मैं कुछ भी लगा दूं, दिक्कत उसकी है ना, मार्जिन जे कर दिया, अरे चल जा पर आ रहा ना मार्जिन सबका। यस सर। ऐसा लग अगर रहा है इतना गिर रहा है सर ये। वो कुछ समझाने के लिए तो कुछ बताना पड़ेगा ना, वैसे एकदम से बोल दूंगा कि रेनफॉल बना रहे हैं तो कहाँ से बोले यस सर सर। नहीं आज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ। मजाक मजाक में बन गया, बताओ क्या ही था। चलो मार्जिन में हटा देता हूँ, अच्छी चीज नहीं है ना। कह रहे सर यही तो अच्छी चीज थी इतने प्रोग्राम में, आपने यही हटा दी। चलो अगले वाले पे आए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई थोड़ी बहुत। हाँ सर। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अब वापिस एरे पे आते हैं। अब इसमें जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5, मैंने बोला बी, इसमें मैंने बोला 7 8 9 10, एक बोला मैंने सी, अरे रुक जा भाई, 11 12 13, एक बोला मैंने डी 14 15 16। ठीक है, मुझे क्या डिस्प्ले करना है, मुझे डिस्प्ले करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, प्रिंट करना है। ठीक है, जी सर। प्रिंट तो एरे में करना है ना, तो आपने ऐसा एरे में उठा के डाल दो ABCD। चलो आपकी भी बात मानी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, आप ही बोल रहे हो जो बोल रहे हो, आपके लॉजिक आप ही जानो, हमारे ना पल्ले पड़ रहा कुछ भी कुछ भी। चलो कोई नहीं, देखते हैं। एरे में आए 4, अरे क्या एरे में एरे बना दिया इसने, तो एरे में तो 11 12 13 आना चाहिए था, 1 2 3 4, ये यस सर। अजीब सा क्यों बना दिया इसने। अच्छा एक लोकेशन पे पूरा एरे डाल दिया इसने, पर मैंने तो बोला नहीं था कि भाई 0 पे डालो, यस 1 पे भी पूरा एरे डाल दिया, इस पे भी डाल दिया। भाई मुझे एरे थोड़ी ना चाहिए, मुझे एरे के अंदर के आइटम चाहिए, सही बात है। जी सर। 2 3, आपका एरे का सिंबल हट गया ए एरे में से, और उसके अंदर का जो भी है वो यहाँ पे लिखा जा चुका है। बी एरे में एरे का सिंबल हटा और उसके अंदर जो भी है यहाँ पे लिख दिया उसने। सी एरे में गए, सी एरे में जो भी लिखा है वो सब यहाँ पे लिख चुका है, मतलब 11 12 13 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब हमने बोला डॉट 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 डी, तो सब आइटम जो जितने भी एरे हैं, सब एरे का जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हटा के जो बचा वो सारा इसने यहाँ लिख दिया। जब वो लिखा तो क्या आया, आया जी सर। क्या कह रहे हो सर, ये क्या बोल रहे हैं, अभी तो थोड़ा गड़बड़ काम हो गया, देखते हैं अभी, टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर है, जी सर। 3 ये डॉट ही रेस्ट बनाना ऑफ, होता है सर। इसको हम रेस्ट ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, रेस्ट ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, ECM में। बड़ी भयंकर चीज है ये ECM में, बहुत पूछते हैं इससे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। और ECM में किया है, जावास्क्रिप्ट किया है। अच्छा एक बात बताओ, जो जावास्क्रिप्ट हम कर रहे हैं वो है कौन सा जावास्क्रिप्ट, हाँ सर। ये वनीला जावास्क्रिप्ट है, तो सर वनीला वनीला जावास्क्रिप्ट। इसमें भी वर्जन होते हैं सर। अरे बस पूछो मत क्या क्या होते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट होता है। नहीं वनीला जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, और जी वो ये सर। ना अंग्रेज हैं कई सारे बोलते रहते हैं यस सर। ये तरीका वो तरीका। जी सर। तो सर दूसरे जावास्क्रिप्ट होते हैं, सब में एक ही जैसा काम होता है कि अलग अलग होता है। नहीं देखो, जो अब अगर आप किसी को बोलोगे ना, वो किसी कंपनी में वो बोलेगा कि अच्छा इस जॉब के लिए आपको ना वनीला जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, आप बोले सर जावास्क्रिप्ट तो आता ही है, वनीला जावास्क्रिप्ट तो नहीं आता है।
यस सर। तो वो बोलेगा नहीं भाई, वनीला जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट एक ही चीज है। ओके सर। है ना, तो उस वजह से बता रहा था। जी अब सर। लगातार ही अगर मैं करवाने लग गया सब कुछ, तो दिमाग तो बैठ जाएगा ना बिल्कुल। जी सर। लगातार सीरियस चीज नहीं करवा सकता हूँ, समझो मेरी मजबूरी भी, जी सर। है ना। ये खुशी माहौल भी रखना है और समझाना भी है, एक्सपर्ट भी बनाना है, और काफी चीजें हैं खतरनाक खतरनाक लगातार बताऊंगा, तो बीच में थोड़ी हंसी मजाक करना जरूरी है। यस सर। वैसे मजाक मजाक में 30 प्रोग्राम बना गए, आप आपको पता है पूरे 30 दिन का कोटा कर दिया। नहीं 30 दिन का नहीं किया, ये कल चाहिए मेरे को सारे के सारे, ताकि इसके आगे हम करें प्रैक्टिस वगैरह। लगाओ पूरा दिन, देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यस सर। इंटरेस्टिंग लगेगा, मजेदार आएगा, कोई टेंशन नहीं। अभी आपको क्या टास्क भी दे रहा हूँ मैं एक, जी सर। ये लास्ट वाला ही है। ये एक एरे है, ठीक है ना, यस सर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, -8। पहले मुझे पॉजिटिव वैल्यू दिखाओ, फिर मुझे नेगेटिव वैल्यू दिखाओ, फिर मुझे इवन दिखाओ, फिर मुझे ओड दिखाओ। ठीक है, जी सर। ठीक है। सब में लगेगा फिल्टर, याद है फिल्टर यस सर। कैसे था? जैसे अगर मैं पॉजिटिव का बोलता हूँ, तो पॉजिटिव में क्या लॉजिक बनेगा, एरे डॉट फिल्टर, हर आइटम पे जाए जो आइटम ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि पॉजिटिव तो वही होगा ना जो 0 से बड़ा होगा। यस सर। नेगेटिव कौन सा होगा, जो लेस देन 0 होगा। यस सर। क्या बोल रहे हो सर, 0 को तो भूल गए, 0 किस कैटेगरी में आएगा, तो 0 को तो चेक करना पड़ेगा डबल इक्वल टू लगा के यस कि भाई सर। 0 तो नहीं है कहीं, वो अलग बात है। लेस देन का मतलब, तो ये क्या बोल रहा है कि एरे का जो फिल्टर फंक्शन है वो हर आइटम पे जाएगा। अब सोच के देखो, मतलब एक नॉर्मल सोच सोच के देखो कि अगर आप कोई चीज बनाते, आवाज आवाज नहीं आ रही। बोला कि भाई कोई भी डेटा हो आपके पास, यस डेटा सर। का फिल्टर। अभी आवाज नहीं आ रही? अब आ अभी रही आ है रही सर। है? अब आ रही है सर। ओके, ठीक है। तो अभी मान लो कि किसी बंदे ने कोई प्रोग्राम बनाया, उसने बोला कि भाई आप फिल्टर कर सकते हो, तो बोला भाई फिल्टर किस तरीके से कर सकते हैं, तो बोला कि भाई फिल्टर करने का तो तरीका मुझे भी नहीं पता, पर हाँ ये चीज है कि मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ जिसमें आप हर आइटम पे जा सकते हो, हर इंडेक्स पे जा सकते हो, ठीक है। उसमें ये 2 चीजें और एक एरे, ये 3 चीजें मैं एज अ फैसिलिटी दे रहा हूँ। आप कंडीशन को टेस्ट करो, जो कंडीशन ट्रू होगी वो आइटम मैं अपने नए एरे में बना दूंगा। आप बस कंडीशन लिख दो हर आइटम के लिए, जी ठीक सर। है। जी सर। तो अब क्योंकि वो खुद से फिल्टर करता, स्टार्टिंग में बोल देता भाई सारे पॉजिटिव वैल्यू, पता लगे वहां पे उसने लिख दी कलाकारी करके HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो नंबर भी नहीं यस सर। है ना, हाँ। तो उस केस में तो दिक्कत हो जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसी जो चीजें कोई भी प्रोग्रामिंग में मिलती हैं या बनती हैं, इसको हम इंटरफेस या मॉडल बोलते हैं, कि फंक्शनैलिटी के सिर्फ नाम नाम लिखे जाते हैं, उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी होगी वो फंक्शनैलिटी कभी लिखी नहीं जाती, ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। जो फंक्शनैलिटी, अब देखो सीधी सी बात है, मैं बोलता हूँ कि मेरा एक माउस का इंटरफेस है, एक मेरा टच स्क्रीन का इंटरफेस है, दुनिया जहान की चीजों पे चलता है, स्मार्ट वॉच पे भी चलता है, ठीक है, लैपटॉप पे भी चलता है, डेस्कटॉप पे भी चलता है, और मोबाइल पे भी टच चलता है। अब मोबाइल पे वो क्या बोलते हैं, माउस लगा के माउस भी चलता है मोबाइल पे, मैंने भी देखा बहुत पहले ही, कभी OTG बोलते हैं उसे, OTG माउस पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो इंटरफेस है, इंटरफेस ने क्या किया, बोला कि भाई मैं आपको फंक्शनैलिटी दे रहा हूँ कि आप क्लिक करो, डबल क्लिक करो, ठीक है, स्क्रॉल करो, पर ये फंक्शनैलिटी क्या करेगी ये मैं नहीं दूंगा आपको। आपको बस मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरा माउस इंटरफेस है, तो इसमें क्लिक है, डबल क्लिक है, आपको इसको यूज करके कुछ भी करना है वो आपकी फंक्शनैलिटी के ऊपर है। पर हाँ ये है कि अगर आपने इंटरफेस मेरे से ले लिया तो आपको मैं चलने नहीं दूंगा जब तक आप मेरे सारे फंक्शंस की डेफिनेशन नहीं दे देते कि क्लिक क्या करेगा, डबल क्लिक क्या करेगा। सही बात है? जी सर। सही बात है भाई। अब मान लो भाई क्लिक माउस जो माउस है, अब आपका माउस एक क्लिक माउस जो है आपका, विंडो एक अलग चीज है, ये यहाँ पे क्लिक करने पे मिनिमाइज कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पे मिनिमाइज कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पे ये सेलेक्ट कर रहा है, यस सर। ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक किया तो क्लिक अलग काम कर रहा है,
इस राइट क्लिक में मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये अलग काम कर रहा है, मैंने ये किया तो अलग काम कर रहा है। यस सर। हर एक चीज का इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग है। जी सर। काम तो क्लिक है, पर अलग अलग मॉड्यूल, इसको आप मॉड्यूल बोल सकते हो। विंडो मॉड्यूल है, पेज मॉड्यूल है, डेस्कटॉप मॉड्यूल है, स्क्रीन मॉड्यूल है, टेक्स्ट मॉड्यूल है, सिलेक्शन मॉड्यूल है। कि अब आप इस एडिटर में आओगे तो एडिटर ने क्लिक को अलग ले रखा है, ये कर्सर दिखा रहा है आपको बस। और कर्सर का भी कलर अलग है, जैसी थीम चेंज करोगे वैसा कलर आ जाएगा। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं कि कलर चेंज करने पे पूरी फाइल डिलीट हो जाएगी, ऐसा कभी होता है क्या? भाई नहीं। थीम है तो थीम तो सिर्फ कलर चेंज करेगी, यस सर। डेटा थोड़ी ना उड़ाएगी। तो कुछ चीजें रहती हैं, उसको अगर आप समझोगे, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो तो आपको काफी चीजें मतलब क्लियर समझ में आ जाएगी। में थोड़ा सा क्लेवर बनने की जरूरत होती है, थोड़ा सा चालाक बनने की जरूरत होती है। जितना ज्यादा चालाकी लगा के आप सोचोगे ना कि अच्छा ये कैसे, तो उस चीज में आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा, समझने में भी और सोचने में भी। ठीक है ना? जी सर। तो पॉजिटिव का ये हो गया, नेगेटिव, जैसा नेगेटिव का तो ये हो गया, पॉजिटिव का कर लोगे इसमें? हाँ सर। ठीक ग्रेटर है। इवन का कैसे करोगे? इवन के लिए, इवन के लिए क्या करेंगे? इवन होता क्या वैसे? मतलब मल्टीपल ऑफ 2। इवन नंबर। मल्टी। हाँ बहुत बढ़िया। 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, इवन है। यस सर। ठीक है, पर 0 तो फॉल्स होता है, यस सर। फॉल्स पे रिटर्न नहीं होगा, इसका मतलब चेक करना पड़ेगा कि क्या 0 आ रहा है। यस सर। ठीक है ना? तो लॉजिक उसमें आप अगर लगाओगे तो ये लगाना, ये इवन के लिए, ये ओड के लिए, पर मैं ये लिखूंगा नहीं, ये लॉजिक आपको लिखना है। जी सर। पॉजिटिव नेगेटिव का मैं नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव का भी मैं उड़ा रहा हूँ। चलो हाँ, ये तो रहने दो, नेगेटिव का तो कोई दिक्कत। कह दो सर, मैं ठीक कह है, दूंगा। यस सर। लोगे? अरे मजे आ जाएंगे, कर लिया तो कसम से बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। मैं एक बार जरा फाइल शेयर कर दूं। यस एक सर। सेकंड। क्या था विजय में, अमेजोनियन में विजय? सर विजय अमेजोनियन में नहीं है, विजय तो घर पे बैठा है। यस सर। 31 मार्च से लॉकडाउन लगवा रखा आपने। अरे हम खुद बैठे हुए लॉकडाउन में, क्या ही बताएं। 3 हफ्ते हो गए, दिमाग खराब हो रखा है, पता नहीं कब खुलेगा लॉकडाउन। हाँ सर। अरे 13 अप्रैल, अच्छा 13 अप्रैल के, आज तो मई चल रहा है ना, 13 मई यस सर। सॉरी। तो मई में मैंने डाल दिया, मैं कहा इतनी बड़ी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं इसकी जितना कर दिया कलाकारी। नाम किसी और का, काम किसी और का, रे बाबा कैसे चलेगा? सही है सही है। चलो कर दिया मैंने शेयर, फाइल देखना एक बार, मिल गई हो तो। हाँ सर, हाँ, मिल गई सर। बाकी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का? हाँ सर, पूरा समझ आ रहा पूरा समझ में आ रहा है? पूरा आ गया तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। चलो आज थोड़ा सा अगर देखना चाहो ना नेट पे, है। हाँ थोड़ा सर। ऑब्जेक्ट देख लेना, हाँ। ऑब्जेक्ट। यस सर। और ये प्रॉमिस और एसिंग का वेट, कल वो देखेंगे। जी। एसिंग का वेट प्रॉमिस, ठीक है ना? ठीक सर। ओके, व्हाट्सएप करूँ क्या? कर दो सर, कर लो। कर। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय सर।